नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना काल में लोगों को हो रही परेशानी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत मेडिकल ऑक्सीजन, इसके उपकरण और कोरोना वैक्सीन पर 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को माफ कर दिया गया है। केंद्र के इस फैसले से अब इनके दाम कम हो जाएंगे, जिससे जनता को राहत मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया रोक दी है। फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए 23 अप्रैल 2021 की लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन अब वो बाद में जारी की जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से केंद्रीय विद्यालय ने यह फैसला लिया है। कक्षा 1 में एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय की पहली प्रोविजनल लिस्ट जारी करने की नई तारीख जल्द ही घोषित होने की संभावना है। केवीएस ऑफिशियल वेबसाइट पर नई तारीख की घोषणा करेगा। महाराष्ट्र के यवतमाल में शराब नहीं मिलने पर 7 लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटनाएं वाणी के अलग अलग हुई। चश्मदीदों के मुताबिक सैनिटाइजर पीने के कुछ देर बाद सभी की छाती में तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें वणी के ग्रामीण हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दरअसल कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू है। वहीं शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यही कारण है कि लोगों को शराब मिलने में परेशानी हुई, जिसके बाद उन्होंने तलब लगने पर सैनिटाइजर पी लिया और उनकी मौत हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ऐसा कहा गया है। अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताएं कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। पीठ ने कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए, ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। दुनिया की मशहूर कंपनी आईटीसी 24 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर भारत आएगी, ताकि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद की जा सके। ये आईएसओ सर्टिफाइड टैंक जर्मनी की निजी कंपनी लिंडे के सहयोग के जरिए पड़ोसी एशियाई देशों से भारत लाए जाएंगे। आईटीसी लिमिटेड ने शनिवार दोपहर को ट्वीट कर बताया कि 2 दर्जन क्रायोजेनिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टैंक विमानों के जरिए भारत लाए जाएंगे। इन्हें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों से जोड़ा जाएगा, ताकि ऑक्सीजन को एक समय में ज़्यादा मात्रा में मंजिल तक पहुंचाया जा सके। इससे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र में अस्पतालों तक तेजी से मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकेगी और अस्पतालों में ऑक्सीजन पाने के लिए करा रहे गंभीर मरीजों को संजीवनी मिलेगी। आईटीसी ने कहा कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर सेवा करना और मेडिकल ऑक्सीजन के अस्पतालों तक सप्लाई में बने गतिरोध को दूर करने में सरकार की मदद करना हमारा उद्देश्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस रोधी टीके की कमी नहीं होने का दावा खोखला है और अगर टीकाकरण के लिए पहुंचाने वाले लोगों को अस्पताल से वापस लौटना पड़ता है तो सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। पूर्व गृह मंत्री ने देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाए जाने के फैसले का स्वागत भी किया। उन्होंने ट्वीट किया, बहरहाल हमें सरकार को आगाह करना, इस फैसले के साथ उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। चिदम्बरम ने कहा कि देश में पहली और सबसे बड़ी जरूरत टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि टीके की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है। उन्होंने दावा किया कि टीके की कमी नहीं होने का दावा खोखला और झूठा है। देश में और खासकर दिल्ली में गहराते ऑक्सीजन संकट को लेकर हाईकोर्ट में आज जोरदार बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने राजधानी के हालात चिंताजनक बताते हुए अपने कोटे के ऑक्सीजन की मांग करते हुए कहा कि अगर हमें कोटे की हमारी ऑक्सीजन नहीं मिली तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। वहीं केंद्र ने बताया कि सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था खुद से कर रहे हैं, जबकि दिल्ली केंद्र के आश्रय पर बैठा है। केंद्र और दिल्ली के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक बार तो ऐसा माहौल भी बनाया कि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नाराज होते दिल्ली सरकार के वकील से यह तक कह दिया कि अब बस बहुत हो गया, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना का देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
जस्टिस रमन्ना का सीजेआई के रूप में 1 साल और 4 महीने का कार्यकाल होगा। वह 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके पहले सीजेआई एसएस बोबड़े कल 23 अप्रैल को रिटायर्ड हुए। उन्होंने अपने उत्तराधिकार के तौर पर जस्टिस रमन्ना के नाम की अनुशंसा की थी। जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से संबंध रखते हैं। जस्टिस एन वी रमन्ना का जन्म आंध्र प्रदेश के पोन्नावरम गांव में 27 अगस्त 1957 को एक कृषि परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना स्नातक साइंस और लॉ से पूरा किया और फिर एक स्थानीय अखबार के लिए 2 साल तक पत्रकार के तौर पर काम किया था। 10 फरवरी 1983 को उन्होंने बार में वकील के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया। जस्टिस रमन्ना अपने परिवार में पहले वकील रहे हैं। उन्हें जून 2000 में एपी उच्च न्यायालय के स्थानीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। दिल्ली के रोहिणी के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की देर रात मौत हो गई। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर का कहना है कि सरकार की तरफ से अस्पताल को 3.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई, जिसको कल से फिर रिफिल होना था, लेकिन देर रात रिफिल नहीं हो पाई। शुक्रवार की रात महज 1500 लीटर रिफिलिंग की गई थी। इसी कारण अस्पताल के पास ऑक्सीजन खत्म हो गई और 25 कोविड मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने बताया कि वहां अभी 215 कोविड मरीज और भर्ती है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। जानकारी है कि मरने वाले सभी मरीजों की हालात काफी गंभीर थी। यहाँ ऑक्सीजन का लो प्रेशर था, उस पर जो ऑक्सीजन 5-5:30 बजे पहुंचनी थी वो 12 बजे पहुंची। मुंबई से सटे विरार वेस्ट में शुक्रवार तड़के एक प्राइवेट अस्पताल में लगी आग से 15 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना पर शिवसेना ने शनिवार को सामने में संपादकीय लिखते हुए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। संपादकीय का टाइटल है, नरक यही है क्या। इसमें शिवसेना ने कोरोना की मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सवाल भी पूछा कि सामना में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब देश में कोविड की स्थिति का नोटिस लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर नेता, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के रोड शो और हरिद्वार कुंभ को लेकर सही समय पर ध्यान देता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। भाजपा और केंद्र पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने लिखा कि मोदी और उनके सहयोगियों को देश को स्वर्गीय बनाना था, उसके लिए उन्होंने वोट मांगे, लेकिन अब देश शमशान और कब्रिस्तान बनता नजर आ रहा है। कहीं सामुदायिक चिताएं जल रही है तो कहीं अस्पताल खुद ही मरीजों के साथ चल रहे हैं। अच्छे दिन स्वर्ग दूर ही रह गया, परंतु वह नरक यही है क्या? ऐसा ही सवाल देश की मौजूदा स्थिति को देखने के बाद उठता है। आमिर खान के बाद अब नवरात्रि की एक्ट्रेस वरीना हुसैन ने भी सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया है। वरीना ने खुद एक पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया छोड़ने के अपने इस फैसले का ऐलान किया है। पिछले साल भी वरीना ने सोशल मीडिया से 1 महीने का ब्रेक ले लिया था, तब इसे उन्होंने सोशल मीडिया डिटॉक्स कहा था। वरीना हुसैन ने अपनी आखिरी पोस्ट शेयर कर लिखा कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अपने जाने की खबर का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा मैं अपने दोस्तों और फैंस के लिए कर रही हूँ जिनका प्यार मेरे लिए हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहा है। वरीना हुसैन ने आगे लिखा कि यह मेरा आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट है, लेकिन मेरी टीम मेरे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करना जारी रखेगी ताकि आप सभी को मेरे काम के बारे में अपडेट मिलती रहे। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, आमिर सर की भाषा में ढोंग छोड़ दिया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।